नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज, द सीवान न्यूज, बीएसएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें कि अभी हमारी टीम सीवान के प्रसिद्ध राजवंशी देवी कॉलेज में आई हुई है और देखिए यहाँ पर हम कैमरामैन से बोलेंगे कि थोड़ा दिखलाने के लिए यहाँ पर ये स्काउट गाइड का एक यहाँ पर कैंप लगा है जिसको ये लोग अपना सर टेंटिंग एंड कुकिंग पिचिंग टेंट पिचिंग एंड कुकिंग। हाँ देखिए, अगर इमरजेंसी में कहीं आपको टेंट लगाना पड़ जाए तो आप अपना चादर का या कपड़े का टेंट बना लिए और इमरजेंसी में खाना बनाना हो तो अपना बहुत कम बर्तन में, हाँ, ईटा उटा साज का, जैसे लिट्टी चोखा वगैरह जो भी चीज बनाते हैं ये लोग बना ले। उसी चीज की यहाँ ट्रेनिंग दी गई है यहाँ छात्राओं को, जो स्काउट गाइड की यहाँ छात्राएं आई हैं। और सब हमारे साथ जिला स्काउट गाइड के जो आयुक्त है अभिषेक कुमार सिंह, हम इनसे सबसे पहले सर हम बात करना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कार्यक्रम है के सभी दर्शकों को जी। आज भारत स्काउट गाइड का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन सत्र ये चल रहा है जी। समापन सत्र में कुकिंग, टेंटिंग और पिचिंग का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका मकसद यही है कि स्काउट एंड गाइड को कम समय में, कम साधन में, कम संसाधन में अपने कार्य को कैसे बखूबी अंजाम दे सके। क्योंकि हर आकस्मिक परिस्थिति के लिए, हर आपदा विपदा के लिए हमारा स्काउट एंड गाइड 24 घंटे तैयार रहता है। उस स्थिति में अपने आप को कैसे वो समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए प्रस्तुत करे, इसका बेहतरीन प्रशिक्षण भारत स्काउट गाइड के माध्यम से लगातार 5 दिनों से राजवंशी देवी बालिका उच्च विद्यालय में जो चल रहा था, आज उसी के अंतिम कड़ी के रूप में हम लोग यहाँ समापन सत्र में कुकिंग कैंप का निरीक्षण भी करेंगे। अभी आपके साथ सभी बच्चियों ने सबको पुर्जे के माध्यम से उनको दिया गया था, पहले से कोई जानकारी नहीं थी वो क्या बनाना है। उस पुर्जे से जो निकला है उस हिसाब से उन्होंने खाने का तैयारी किया है, उस खाने का हम टेस्ट भी करेंगे और यही आज का कार्यक्रम। चलिए, तो आपने पूरा सुना कि क्या क्या कार्यक्रम रहा। और देखिए, स्काउट गाइड का जो कार्य है, मैंने कभी आपदा हो या कोई भी कोई बड़ा धार्मिक कार्य हो या कोई भी पर्व त्योहार हो, उसमें ये लोग का योगदान दिया जाता है। और इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर कौशलेंद्र सर हैं, इनसे भी बात कर लेंगे दो सब। ये भी यहाँ पर मेहमान के रूप में आए हुए हैं। आयुक्त जिला के स्काउट जी, जिला स्काउट गाइड के आयुक्त हैं और डॉक्टर कौशलेंद्र सर, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपके चैनल को जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत स्काउट गाइड का 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप है और स्थानीय राजवंशी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में चल रहा है। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोपान की बच्चियों के लिए, कैडेट के लिए ये ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा गया है। और हम लोगों का मानना है कि प्रत्येक भारतवासी को स्काउटिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रेनिंग में भी आप देखेंगे क्विक रिस्पॉन्स टीम है। यह कहीं जा रही है, कोई तुरंत डिजास्टर की समस्या आ गई तो तुरंत उसको मैनेज करेंगे और कैसे वहां तुरंत राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं कम समय में, कम संसाधन में, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एक संपूर्ण मनुष्य कैसे आप बन सकते हैं जो मानवता का कल्याण कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। एक सच्चे देशवासी कैसे हो सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व इसमें इस ट्रेनिंग के माध्यम से निखर कर आता है और लोग स्वावलंबी होते हैं और देश की सेवा करते हैं। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ये ट्रेनिंग यहाँ ट्रेनर हैं हमारे, यहाँ ट्रेनर हैं हमारे, फ्रांस से नियुक्त ट्रेनर हैं। लड़कियों को श्रीमती स्मृति मृदुभाषिनी जी ट्रेनिंग दे रही हैं, चांद ज्योति जी दे रही हैं। सहायता करने के लिए हमारे संगठन सचिव श्री कमलेश्वर ओझा जी हैं और विकास कुमार सिंह जी शिक्षक हैं, वह भी सहयोग इन लोगों को कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग ऐसे चल रही है। नहीं, ये जैसे गर्ल्स स्कूल है, हम लोग छात्र छात्राओं कई प्रकार के हम लोग के यूनिट हैं, छोटे बच्चों का भी है जो बुलबुल कहा जाता है, ये बड़े हैं स्काउट गाइड में। इसके बाद कॉलेज में रोवर, रेंज रोवर का भी रहता है ट्रेनिंग। तो यहाँ पर चूंकि गर्ल्स स्कूल है, यहाँ गर्ल्स स्कूल का यूनिट है, इसलिए गर्ल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। गर्ल्स स्कूल का यूनिट यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ये इस गर्ल्स यूनिट का ही ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और एक सच्चे देशवासी, और देखिए क्विक रिस्पॉन्स टीम है, इस बता रहे हैं डॉक्टर कौशलेंद्र सर जी। हमारे साथ देखिए कमलेश्वर ओझा जी हैं जो इस पूरे सहयोग कर रहे हैं इस पूरे टीम में। क्या कहना चाहेंगे सर? आज इस मौके पर हम कहना चाहेंगे कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य इनका शारीरिक, इनका मानसिक, इनका नैतिक रूप से जागरूक करना और एक अच्छा नागरिक बनाना, देश के लिए, जो देश के लिए समर्पित हो। इन्हें 3 बिंदुओं पर शिक्षा दी जाती है। ईश्वर के प्रति इनके क्या कर्तव्य हैं, दूसरों के प्रति इनके क्या कर्तव्य हैं
और अपने प्रति इनके क्या कर्तव्य हैं। और स्वस्थ रहने के लिए इन्हें बेडन पावेल द्वारा 6 व्यायाम जो बनाए गए हैं उसका भी प्रशिक्षण इन्हें दिया जाता है ताकि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। प्राथमिक सहायता के बारे में इन्हें जानकारी दी जाती है। इन्हें दिशाओं के ज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती है और इन्हें एस्टिमेशन अनुमान से काम करने, रोज हमारे दैनिक जीवन में अनुमान का काम पड़ता है, उसकी भी जानकारी इन्हें दी जाती है। और रस्सी और गांठों की जानकारी दी जाती है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण है और जो आपदा प्रबंधन के लिए रस्सी और गांठ बहुत जरूरी चीज है। ये सब चीज से इनको लैस किया जाता है और तब ये यहाँ से निकलते हैं अपने यूनिफॉर्म में। तो देखिए आज इसी क्रम में हमारे साथ स्मृति मृदु भाषिनी मैडम है जो यहाँ पर स्काउट गाइड का जो अब यहाँ कैंप लगा है बच्चों का, उनकी मुख्य ट्रेनर है। और देखिए कितनी सुंदर यहाँ कम संसाधन में यहाँ व्यवस्था किया गया है। आपको चादर तान कर टेंट और देखिए उसमें कुकिंग का भी व्यवस्था किया गया है। थोड़ा देर बाद उसमें सारा चीज दिखलाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगी मैडम इन लोगों के लिए? मैं डीओसी गाइड डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर हूँ, स्मृति मृदुभाषिनी। बच्चियों को हम लोग स्काउट गाइड का ट्रेनिंग देते हैं ताकि बच्चियां अपने ऊपर डिपेंड हो सके, किसी भी परिस्थिति में दूसरे के ऊपर डिपेंड न रहें और ना ही किसी की सहायता की आवश्यकता पड़े। और उनको इस हिसाब से हम लोग ट्रेन करते हैं कि हर परिस्थिति में बच्चे जैसा भी परिस्थिति हो, बच्चे अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और आगे चल के अपने क्षेत्र में कामयाब हो सके। और इसके अलावा भी इसका जो सर्टिफिकेट मिलता है उसका भी वेटेज मिलता है बच्चों को, नौकरी में, पढ़ाई में, इंजीनियरिंग में, इन सब चीज का इनको फायदा भी मिलता है। और बच्चियां हमेशा चुस्त दुरुस्त रहती हैं, हर तरह की इसमें पढ़ाई की शिक्षा ली जाती है। खुशी संतुष्टि मिलती है आपको ये कार्य बहुत बहुत ज्यादा। आज मैं लगभग 20 सालों से इस कार्य में लगी हुई हूँ और सीखती हूँ और साथ साथ सिखाती भी हूँ बच्चों को। और बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के बीच में रखे। और राजबंशी देवी जो हमारा जिले का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है और यहाँ की जो गाइड की बच्चियां हैं वो हर समय तैयार रहती हैं। जहाँ भी इनको जिस परिस्थिति में मैं बुलाती हूँ ये बच्चियां हमारी हर परिस्थिति में जरूर हाजिर होती हैं। और ये गाइड मेरे पूरे जिले की सबसे अच्छी गाइड। चलिए तो बहुत अच्छा बात जानकारी दी कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलता है। और देखा जाए तो हमारे सूबे के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हो, हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए, बालिकाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण, BSN लाइव, द सीवान न्यूज, सीवान। अब वैसे ही रहेंगे लोग। गांधी बारे में क्या जानते हैं आप? उनका उनका जन्म इलाहाबाद भारत में हुआ था। उनका जन्म 19 नवंबर 1919 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1984 को हुए थे। उनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था, माँ का नाम कमला नेहरू था और उनके पति का नाम फिरोज गांधी। जाओ अंदर जा, देखो की हो तो उसका यूज करो, लेके खड़ा रहते सर को तो हाँ सही। अभी आइए आप, आइए ना मैम। क्या नाम है आपकी टोली का?
स्टोरी रानी लक्ष्मीबाई। कहाँ की महारानी थी? झांसी की। एकदम फेवरेटली बोलिए, कोई डरना नहीं है, ठीक है ना? कितने टोली में आपके मेंबर है? डरना नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं आता हो कह देना कि नहीं मालूम। अनु अनु अंजलि संजना अंतरिक्ष महिला अंतरिक्ष में सफर करने वाली अंतरिक्ष यात्री। वो उनका फर्स्ट उड़ान कब हुआ था कल्पना चावला का? 8 साल का पहला उड़ान उनका कब हुआ था? क्या तुम बनना चाहती है कल्पना चावला? अंतरिक्ष में उड़ना चाहती चावला जैसा वो बने पायलट। चाह रही है? बनाओ, लंबी उड़ान का एम्बिशन बनाओ अपना, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तुम लोग का ही है, कौन है? उसी में इंक्लूड है। जैसे हम लोग सीखे हैं, टेंट बनाना सीखे हैं लोग, और मैम लोग बताएंगे लोग कि मतलब हर स्थिति में कैसे मतलब दिशा उषा के बारे में ज्ञान दिए हैं लोग, और डार्ट रूट के बारे में भी दिए हैं लोग, साधन में कैसे क्या करना है इस सबके बारे में जानकारी दिए हैं लोग, और कैसे दूरी का यात्रा कैसे हम लोग 10-15 दिनों में हम लोग कैंप कितने दिन में बना? 10-15 मिनट में। 10 से 15। आप लोगों को कितनी मेंबरशिप है संख्या? 8 है आप लोग। किस क्लास के विद्यार्थी हैं आप लोग? 11 के। और सीनियर भी है लोग, 12 क्लास के भी। इस शिविर का हाँ ठीक, वाह, शिविर का उद्घाटन भी करना है। लाइए कैंची और रुक जाओ बेटा। देखिए इनका लिखावट हम तो इतना मने कौशलेंद्र सर, वाह क्या है। आइए मैडम, आइए मैडम को भी लेना वीडियो। मैडम का वीडियो। लेट्स गो। सेकंड कमांडर टेक चार्ज। क्या टोली का नाम आपका? कर्नल सोफी करेगी सर। कौन सी है? ये हाल ही में इसकी मतलब पहली लेडी ऑफिसर ऐसी है जिन्होंने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। आप भी बनना चाहेंगे? यस सर। देश के लिए तो स्काउटिंग सिखाता ही है। यस सर। सवाल कर्नल सोफिया किस सेना से थी? थल सेना, वायु सेना? थल से। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसको लीड की थी? यस सर। सर ये पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने ये ऑपरेशन लीड किया और ये पहलगांव अटैक का बदला लिया, और इन्होंने ये बताया कि मतलब जितनी वहाँ पे औरतें थी जिन्होंने बिला वजह मारा गया, उन लोगों को सिंदूर का बदला इन्होंने लिया। और ये दिखा मुस्लिम ही नहीं रह गई कि वो 4 दीवारों के अंदर बंद के नहीं रहेगी, अब वो भी कुछ कर सकती है। वो अगर अपने आप